जय श्रीमन नारायण। मित्रों, महर्षि पाराशर ने बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 12वें अध्याय में जन्म कुंडली में जो 12 घर होते हैं, उन 12 घरों में से किन किन घरों से क्या क्या विचार किया जाता है, इस विषय में बड़ा विस्तृत लिखा हुआ है। तो इसी क्रम में हम इन सभी श्लोकों का वर्णन आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आज हम 7वें घर के बारे में जानेंगे, श्लोक नंबर 7वां, जिसको देखेंगे कि उस श्लोक में महर्षि पाराशर क्या कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। महर्षि अपने 7वें श्लोक में कहते हैं कि जाया मध्व प्रयाणम च वाणिज्यम नष्ट वीक्षणम मरणम च सर्वदेहस्य जाया भावान निरीक्षयेत्। कहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में जो 7वां घर होता है, उस 7वें घर से आप अपनी पत्नी के विषय में विचार कर सकते हैं कि आपकी पत्नी कैसी मिलेगी, झगड़ालू मिलेगी या कुरूप मिलेगी या दुष्चरित्र वाली मिलेगी या फिर अच्छे चरित्रों वाली सुंदर सुशील और संस्कारी पत्नी आपको मिलेगी। ये आप 7वें घर से विचार कर सकते। आप व्यापार करेंगे अथवा नहीं करेंगे तो चलेगा या नहीं, इस विषय में आप विस्तृत रूप से 7वें घर से विचार कर सकते हैं। ठीक है। आपका कहीं धन अटक गया हो, किसी को आपने दिया हो उधार और वो डूबने की स्थिति में हो, तो वो धन आपको पुनः वापस मिलेगा या नहीं, इस विषय में आप 7वें घर से विचार कर सकते हैं। आपकी कोई वस्तु खो गई हो और वो नहीं मिल रही हो, तो वो वस्तु ज्यादा अमूल्य हो अगर आपके लिए, तो वो वस्तु आपको पुनः मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी आप 7वें घर से जान सकते हैं। ठीक है। आप किसी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आपका पार्टनरशिप चलेगा अथवा नहीं चलेगा, आपका पार्टनर बेईमान निकलेगा अथवा ईमानदार रहेगा, आपको इस पार्टनरशिप के माध्यम से फायदा होगा या नहीं, ये भी आप 7वें घर से विचार कर सकते हैं। ठीक है। और 7वें घर से मरणम च स्वदेहस्य, अपने शरीर की मृत्यु के विषय में भी आप 7वें घर से विचार कर सकते हैं। तो इन सब विषयों के ऊपर आपको विचार करना है 7वें घर से। तो आप कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि आपकी पत्नी कैसी मिलेगी, सुंदर मिलेगी, सुशील मिलेगी अथवा दुष्चरित्र वाली मिलेगी? आखिर कैसे जानेंगे? इसको जानने का तरीका आपको मैं बताता हूं। पहले आप 7वें घर को देखिए कि 7वें घर में कौन सी राशि बैठी है। ठीक है। और उस राशि का स्वामी ग्रह कौन सा है तथा वो किस घर में बैठा है, किस राशि पर बैठा है, अपने मित्र के घर में है अथवा शत्रु के घर में है, वो कैसा है, ये आपको जानना पड़ेगा। उसके बाद 7वें घर को देखिए कि उस घर के ऊपर किन किन ग्रहों की दृष्टि है अथवा उस घर में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, वो ग्रह शुभ है अथवा अशुभ है, कोई अशुभ योग तो नहीं बना रहे हैं। इस प्रकार देखने के बाद सब कुछ आप तब चिंतन कीजिए कि इनमें से शुभ की स्थिति कितनी है। आप परसेंटेज में निकालिए। अगर 50-50% हो तो निश्चित रूप से आपके लिए फलादेश भी 50-50% होगा। लेकिन अगर शुभ 70% हो और अशुभ 30% हो तो निश्चित रूप से 70% आपके लिए शुभ होगा। ठीक है। तो ये तरीका है शुभ या अशुभ जानने के लिए। जो पूर्वोक्त मैंने क्षेत्र बतलाया, उन सभी क्षेत्रों में ये नियम लागू होता है और इसी नियम के आधार पर आप अपने जीवन में फलादेश निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यदि आपको कुछ जानना हो, आपको आपकी कुंडली के लेकर के कोई दुविधा हो या फिर आपके जीवन में कोई परेशानी हो, तो आप हमारे YouTube पर आइए। वहां किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ लिखिए। साथ ही आप अपना प्रश्न भी लिखिए। हम आपको बिल्कुल निःशुल्क YouTube पर ही उत्तर दे देंगे। ठीक है। जय श्रीमन नारायण।